अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जो है ना हमारे घर में काफ़ी जो है खुशी का माहौल चल रहा है। हमारे घर में जो है ना शादी की बातें हो रही हैं, लेकिन जो है ना वैसे तो शादी की बातों में अमूमन जो है ना घर का हर फर्द खुश होता है और जो जिसकी शादी होती है वो भी खुश होता है। लेकिन जो है ना ये शादी की बातें ऐसी हो रही हैं कि जो है ना यहाँ पे टेंशन ही टेंशन है। अब आप लोग सोचेंगे क्या टेंशन है, तो लेकिन ये है कि अगर आप शुरू से सुनेंगे ना कि किसकी शादी की बात हो रही है और कैसे जो है ना क्या वजह है शादी की, तो फिर आपको ये कि बेहतर समझ में आएगा। असल में आप लोगों को पता है कि मेरी अम्मी की डेथ हुए हुए 6 साल हो गए हैं, तकरीबन 6 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अब्बू जी जो है ना जब से अम्मी की डेथ हुई है, पहले तो ये था कि मैं और मेरी सिस्टर थे घर में काम करने के लिए, हम बड़ी बहनें थी। लेकिन उसके बाद हमारी शादियाँ हो गई हैं और उसके बाद ना अब छोटी बहन और अब्बू ही रह गए। अब्बू जो है घर का काम करते हैं, तो फिर ना मेरी दादी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी आखिर माँ अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकती। पहले तो ये था कि घर के काम काज में मैं और मेरी बड़ी सिस्टर थी तो वो कर लिया करती थी, लेकिन हमारी शादियाँ भी हो गई और अब ना घर का झाड़ू पोछा बर्तन यानी घर के काफ़ी काम होते हैं। आप लोगों को पता है सालन रोटी होती है, तो वो सारे के सारे काम ना मेरे अब्बू करते हैं। तो ये है कि पहले तो वो कर लिया करते थे, लेकिन अब जो है अब वो भी उनको आखिर बाहर का काम होता है, बाहर वो काम पे भी जाते हैं, कमाते भी हैं और फिर घर आके फिर जो शाम में थके हारे आते हैं और फिर घर के काम करने पड़ते हैं। तो इसी चीज़ को देख के ना मेरी दादी ने एक फ़ैसला किया। मेरी दादी ने कहा कि जो है ना हमें जो है ना अब्बू की दूसरी शादी करनी चाहिए। वैसे तो मेरी दादी ने ये बात पहले भी कही थी मेरी अम्मी की फौतगी के कोई 6 महीने या साल बाद ऐसे कोई टाइम था, लेकिन उस वक्त जो है ना मेरे अब्बू मानी नहीं थे। उन्होंने कहा था भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरी जो है ना जवान बेटियाँ हैं, मेरे जवान बच्चे हैं, उनकी शादियों की उम्र है और मैं खुद शादी कर लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी जहाँ तक घर का सवाल है तो वो जो है ना हम सब मिलजुल के संभाल लेंगे। उस वक्त तो चलो ये नई नई बात थी, हमें भी इतनी समझ नहीं थी। हमने कहा चलो हम जो है सारे मिलजुल के काम काज कर लेंगे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ना, हमें भी महसूस हो रहा है कि अब्बू की जो है ना दूसरी शादी होनी चाहिए। इससे ये होगा कि चलें उनके साथ जो है ना एक उनका लाइफ पार्टनर होगा, वो उनके साथ हाल अहवाल सारी बातें होती हैं, घर के काम काज होते हैं, वो तो थके हारे आए घर में जो है काम ना करना पड़े। घर में जो है बहन के सर पे जो है माँ का साया आ जाएगा, क्योंकि बहन वो काम पे चले जाते हैं, भाई काम पे चले जाते हैं और छोटी बहन बेचारी सारा दिन अकेले होती है, बोर भी होती है और वैसे भी जो है ना कोई बात करने वाला नहीं होता उससे। तो ये होगा कि उसकी जो है ना उसकी भी मम्मा आ जाएंगी, सहेली बन जाएंगी वो भी, तो उनका भी टाइम पास अच्छा होगा। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने और मेरी सिस्टर ने, क्योंकि दादी और हमारे घर वाले तो वैसे ही राज़ी हैं, तो अब हमारी जो अपनी फैमिली है ना जैसे अब्बू और हम बहन भाई में, तो मैं और मेरी सिस्टर तो वैसे राज़ी हैं क्योंकि हमें पता है हम लोग दूर हैं, हम लोग कुछ उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते घर के काम काज में। तो ये है कि हम उनकी इससे बेहतर है कि उनकी दूसरी शादी करवा दें। लेकिन ना हम तो राज़ी हैं। अब जो अब्बू को मनाना है, अब्बू को हमने जो है ना पहली बार जब ये बात हम लोग हमारे घर में छिड़ी थी ना, तो उन्होंने जो है ना मना कर दिया था और काफ़ी ना उनका मूड जैसे ऑफ सा हो गया था, क्योंकि दूसरी शादी करना ना इतनी जो है आसान बात नहीं होती है। और ख़ासकर जब जो उनकी पहली वाइफ जिनसे वो बहुत जो है ना मोहब्बत करते हैं उनकी डेथ हो जाए, तो उसको भुला के दूसरी शादी करना बड़ी मुश्किल होती है। तो अब जो है ना उस बात को वैसे तो काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन फिर से जो है ना उन्हें मनाना है, उनसे बात करनी है। इस चीज़ में जो मैं अपने हस्बैंड की राय भी जान लेती हूँ, फिर इनसे भी इनका राय ले लेते हैं कि इनकी राय क्या है। तो ये है कि ना पहले हमारी आपस में राय हो जाएंगी सबकी और फिर ना अब्बू को मनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी आखिर घर के दामाद हैं, इनका भी वैसे लगता नहीं ये मुश्किल हो जाएगा ये काम? मुश्किल तो है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुश्किल तो है, क्योंकि वो हमारे बड़े ज़्यादा एज में शादी करना मेरे हिसाब से वो एक ठीक भी बात नहीं है। बाकी तुम लोगों की मर्जी। ठीक, मैं तो इस चीज़ के थोड़ा वो खिलाफ हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन अब आपकी अब्बू की लाइफ है, जैसे वो गुजारना चाहे गुजार सकते हैं। लेकिन इस एज में शादी तो बातें बनाने वाली बात है ना। किया कि मुझे जो मुश्किल हो रही है, लेकिन हमें खुद से एहसास हो रहा है कि वो नहीं कर हमारा मुआशरा ऐसा है, तो मुझे ये बताओ बातें करने से वो रहेगा? देखिए बात आएगा बातें करने से। मुआशरे की अगर हम सुने ना, मुआशरे को सिर्फ बात चाहिए छोटी सी, शादी तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुआशरे की अगर हम सुनने यहाँ पे आ जाओ, ये धूप पे खड़ी हो, पता नहीं हमारा घर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मुआशरा तो वैसी चीज़ होती है जो हमें इतनी सी बात पे नहीं छोड़ती। वो कहती है फलां ने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों किया। अब हमें अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा सुकून देखना चाहिए ना। बहन देख लो, वरना फिर बातें सुननी पड़ जाएंगी तुम लोगों को। लेकिन मेरी दादी जो घर की सबसे बड़ी है, उन्होंने अगर ये बात कही है, इस एज में शादी करना वैसे भी कोई मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है।
आजकल वैसे भी सब कुछ जायज़ है और भी हो रही हैं बहुत जगह पे शादियाँ। नहीं जायज़ तो मैं जायज़ की बात नहीं कर रहा, वो तो मर्द को 4 शादियाँ जायज़ है, मैं वैसे कह रही हूँ, लेकिन मुआशरे की बात कर रही हूँ। आजकल तो हर जगह हो रही हैं शादियाँ। इस एज में शादी करना मुझे थोड़ी सी ये बात हजम नहीं हुई। बाकी तुम लोग की इस एज में शादी करना तो मुझे हजम है, लेकिन ना इस एज में मनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब वही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी बहुत ज्यादा एज है, तो एज के हिसाब से शादी जो करना ना वो थोड़ा है टफ काम मेरे हिसाब से। मुआशरे को मैनेज करना, उसकी बातों को सुनना। हमारे यहाँ के लोग मुआशरे में कैसे लोग रहते हैं, और अगर तुम लोगों के मुआशरे में भी लोग ऐसे रहते होंगे, वो कौन सा उधर तो सबका सेम दूध की धुलियां सारे सबका सेम होता है ना, जैसे यहाँ वैसे वहाँ सारी दुनिया ऐसी ही होती है। बस ये कि किसी का माइंड अच्छा होता है, किसी की सोच जो अच्छी होती है, वो जो इस चीज़ को गलत नहीं समझते, लेकिन कोई समझते भी हैं। खैर अभी जो है ना हमने अब्बू जी को मनाना है, और अगर आप हाँ तुम तो रेडी हो गई हो, मनाना है, और अगर आप लोग एक बार फिर सोच लो, मैं कहता हूँ 10 बार सोचो, वही तो मैं ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा मशवरा है उन्हों के मनाने के मुतालिक कि हमें उन्हें किस तरह से बात जो छेड़नी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आखिर फादर हैं। यार सीधी पूछो तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई, सही बात बता रहा हूँ। अब मतलब इस एज में नहीं यार, बच्चे शादीशुदा हैं और एक बेटी घर में जवान बैठी हुई है, एक दफा बात करनी तो चाहिए, बेटा भी जवान है, एक दफा कोशिश करनी चाहिए। बेटे की शादी का वक्त है और आप वो खुद कर लें, मतलब आप करवाएंगे उनको, शादी को भी देर है, क्योंकि बेटा ना अभी उसकी इतनी एज नहीं है। अगर बेटी की शादी की सही उम्र होती ना, तो ये मैं कहती कि हम जो अपने भाई की शादी कर देते हैं, बहू घर में आ जाएगी, हाँ तो सारे काम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन भाई हमारा छोटा है, वो भी इतना बड़ा भी नहीं है कि वो ये जिम्मेदारी उठा सके। अभी जो है ना मैं बाहर थी तो अम्मी जी ने बुला लिया, अम्मी ने कहा सुहान आपका रो रहा है तो आप सुहान को उठाएंगे। ये रहा सुहान तो लेके आई, देख इसने अभी तक रोना है, तो खैर इसको भी ये भी खिलाते रहेंगे। और बाकी जहाँ तक मेरे अब्बू जी का सवाल है ना, तो ये कि वैसे हस्बैंड जी की बात भी ठीक है, एक और बार हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए जिस जिसके दिमाग में ये ख्याल है, मतलब हमारी फैमिली में। तो ये है कि आज के दिन हम लोग अच्छी तरह से सोचते हैं। आप लोगों के पास कुछ अच्छा सा मशवरा है तो आप लोग भी ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद ये है कि फिर हम इंशाल्लाह कल उनसे बात करेंगे आराम से, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े हैं, हमें उनसे बात भी थोड़ी इस तरह से करनी चाहिए जो उन्हें जो है समझ में भी आ जाए और उन्हें बुरा ना लगे। तो इसीलिए हमें कुछ अच्छे से सोचना होगा कि हम जो है कुछ गलत बात ना कर दें, उनके सामने बुरा ना हो जाए। तो ये है कि आज सोचेंगे समझेंगे आराम से ये हमारा डिसीजन सही है भी या नहीं, या हमें यहीं पे भूल जाना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा ना वो हम जो है आज कर लेंगे। और अभी जो है ना मैं सुहान को खिलाती हूँ, लाइट भी आ गई, इसे अंदर लेके चलते हैं लाइट में, ताकि पंखे में जो है आराम से बैठे। बाहर बहुत गर्मी है क्योंकि हमारी लाइट आ गई है ना, हाँ तो इसे पंखे में बिठाएंगे और ये चुप भी हो जाएगा। ठीक है चलते हैं, आज चलें, ये लो। तो हम अभी जा रहे हैं अंदर, और मेरे जो मशवरा मैंने लेना है ना आप लोगों ने इंशाल्लाह उस पर जो ज़रूर गौर करना है, मुझे ज़रूर बताना है। और बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा हम आपको कल वाले व्लॉग में बताएंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।